So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about chemistry of class 10. We will start with new chapter called electrolysis. There are 7-8 videos. एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स लाना है, बहुत इजी आता है. केवल आपको समझना पड़ेगा, एकदम महीन वन वर्ड वन सेंटेंस का ही क्वेश्चन आता है बस. लेकिन आपको समझना पड़ेगा कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस. व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिए. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है सब कोई, तो ये चैप्टर और इजी लगेगा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी करेंगे और पहला टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस. क्या होता है एकदम अच्छा समझना है. जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बनाए हैं, एक सॉल्यूशन बनाए हैं NaCl, नमक डाल दिए, NaCl एंड वाटर का. NaCl एंड वाटर का एक क्या बनाए हम लोग? सॉल्यूशन. पानी में नमक डाल दिए और एक सॉल्यूशन. और हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग रड लिए हैं, ग्रेफाइट का चाहे जो भी हो, जो खोखला ऐसा रड डाल दिए, ग्रेफाइट का, निकेल का, जिसका भी डालना डाल दीजिए, आयरन का. और बैटरी लगा दिए, ठीक है, बैटरी से कनेक्शन कर दिए. क्लियर है? तो मतलब क्या, NaCl को हम लोग पानी में डाल दिए, मतलब aqueous में पानी होता है, घुला दिए, करंट पास कर दिए. क्लियर है? करंट पास कर दिए तो क्या होगा, जैसे ही बैटरी को ऑन करके इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ना, तो वो जो आयन था Na और Cl वो टूट जाएगा इसके रूप में, अपने Na+ और जस्ट केमिकल बॉन्डिंग का उल्टा टूट गया. यहाँ पे ये आयन के रूप में टूट जाएगा. ध्यान से, जैसे ही करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो क्या होगा, जो आयन बना है वो टूट जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा. अब क्या होगा, देखिए बैटरी का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है. सब पढ़े हो 9th क्लास में. ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है. नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. पॉजिटिव कौन है यहाँ पे? Na+ का आयन इसके अंदर क्या होने लगेगा, जमा होने लगता है. Na+ का आयन इसमें जमा होने लगेगा. नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे, टूटते जा रहा है करंट के चलते. हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रोनेट बॉन्ड से बनने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल पानी में डालेंगे तो करंट पास कर देते हैं, अपने आयन के में टूट जाएंगे. और Na+ कहाँ जमा होगा, यहाँ पे. जहाँ पे Na+ मतलब पॉजिटिव आयन जमा होता है उसको बोलते हैं लोग कैथोड. Na+ क्या है, केटायन. बैटरी का नेगेटिव वाला से कनेक्शन है, जिस इलेक्ट्रोड खोखला, बस खोखला एक रड है, ग्रेफाइट का बना हुआ है, वो अट्रैक्ट करेगा. नेगेटिव वाला पॉजिटिव इसके अंदर घुसते जाएगा आयंस. कौन आयंस कहाँ घुसेगा, नेगेटिव वाला का कनेक्शन. देखिए छोटा वाला बैटरी का साइन है, पढ़े होंगे 8-9 क्लास में. छोटा वाला मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन जिस इलेक्ट्रोड से किए हैं वो पॉजिटिव की ओर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. क्लियर? करंट पास करने से टूट जाएगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. पॉजिटिव आयंस को पढ़ चुके हैं, केटायन बोलते हैं. और जहां केटायन जमा होता है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड. तो पूछेंगे कैथोड में कौन जमा होगा, तो क्या बोलिएगा, Na+, केटायन जमा होगा. अब इधर देखिए, NaCl टूट गया है, Na+ Cl- में. पॉजिटिव वाला का कनेक्शन जिससे किए हैं वो नेगेटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं? किसको अट्रैक्ट करेगा, एनायन को अपनी ओर अट्रैक्ट. कौन है एनायन, नेगेटिव आयंस को. तो इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रोड. ध्यान से देखिए अच्छा से, बैटरी का पॉजिटिव से जिसका कनेक्शन किए हैं, बचा हुआ आयन कौन है, नेगेटिव आयन. इसके अंदर अट्रैक्ट होगा और इसके अंदर में जमा होने लगेगा, इधर से गायब होने लगेगा. इधर पॉजिटिव आयन, इधर नेगेटिव आयन, इधर से पानी बच जाए कुछ देर के बाद, है कि नमक गायब. नमक को अलग अलग करने का तरीका भी है, पानी और नमक को मिला दीजिए, नमक अलग कर दीजिए, पानी अलग कर दीजिए. इट इज द मेथड कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. पॉजिटिव चार्ज कौन है, केटायन. केटायन कौन है, Na+. कहाँ जमा होगा, जिसका कनेक्शन नेगेटिव से है, तो क्या होगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा केटायन Na+. उसी प्रकार क्लोरीन Cl- इलेक्ट्रोड है, वो जमा हो जाएगा कहाँ पे, एनोड नाम है. एनोड किससे बना है, एनायन वर्ड से बना है. कैथोड किससे बना है, केटायन शब्द से बना है.
और इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। इसी के बारे में चैप्टर है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? ध्यान सुनिए। द प्रोसेस ऑफ decomposition of an इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सॉल्यूशन को बोलते हैं। जैसे NaCl क्या हो गया? सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन है? NaCl। किसको तोड़ रहे हैं? NaCl। NaCl का क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो NaCl विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। सब वर्ड यूज होगा, एकदम अच्छे से पढ़िएगा, पूरा समझ में, एकदम बेसिक चल रहा है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में तोड़ना ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन NaCl इन किसके रूप में? आयंस के रूप में। किसका हेल्प से? विथ द हेल्प ऑफ क्या? किसके हेल्प से? करंट इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं? करंट इलेक्ट्रिसिटी के सहायता से करंट पास करेंगे तब टूटेगा। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, है कि नहीं, इनटू आयंस के रूप में तोड़ना, है कि नहीं, विथ द हेल्प ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको? इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है? पहले एक बात नोट कीजिए और एक एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको। एक और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन लिए है, CuSO4 का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए। तो कॉपर सल्फेट एक क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट। और पानी में डाल दिया मतलब एक्वस, मतलब पानी है, पानी भी होता है ना, पानी में कॉपर सल्फेट घुला हुआ है। अब हम लोग क्या किए? दो खोखला इलेक्ट्रोड यूज किए, दो खोखला इलेक्ट्रोड यूज किए और बैटरी से कनेक्शन कर दिए उसका। क्लियर है? समझ रहा है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए, बैटरी से कनेक्शन कर दिए। तो कॉपर सल्फेट क्या होगा? ध्यान से देखिए, कॉपर सल्फेट क्या होगा? कॉपर सल्फेट खुद सॉल्यूशन है, पानी नहीं मिला है ना, पानी नहीं मिला तब भी होगा। ऑफकोर्स नहीं है, ओनली कॉपर सल्फेट लिए, वाटर वाला दोनों एक साथ नहीं कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट सिर्फ है ना, तो खुद ही लिक्विड है ना, उसमें वाटर नहीं मिला है। अब क्या कर दिए? इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिए। क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिए। अब क्या होगा? टूटेगा। किसके रूप में? कॉपर और सल्फेट टूट जाएगा। कॉपर का 2+ आयन होता है, याद कर लीजिए नहीं जानते हैं तो, और सल्फेट का 2- आयन होता है। दोनों अपना Na का कितना आयन होता है? प्लस। कॉपर का क्या होता है? 2+, याद रखिएगा। Cl का कितना आयन होता है? माइनस। तो SO4 कितना होता है? 2-। पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा आपको। टूट गया। अब ये वाला क्या है? केटायन। ये कहां जमा होगा? तो बोलेंगे कैथोड। कैथोड कहां है? नेगेटिव का कनेक्शन किससे किए हैं? तो उसका नाम पड़ गया क्या? कैथोड। यहाँ पे कौन जमा होगा? केटायन। और केटायन कौन है? कॉपर 2+। क्लियर है? पॉजिटिव आयन कहां जमा होगा? उसी प्रकार एन आयन सल्फेट, है कि नहीं? सल्फेट है, SO4 सल्फेट बोलते हैं। ये एनायन है, जहां जमा होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एनोड। ये क्या है? आपको एनायन जमा हुआ है। एनायन कौन है? SO4 2-। और इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रोड का नाम एनोड। तो एनोड कौन हो गया? पॉजिटिव से कनेक्शन जिसका किए हैं, नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव मतलब केटायन किसको अट्रैक्ट करेगा? कॉपर 2+। अंडरस्टूड? नोट कीजिए। वन मोर एग्जाम्पल। सपोज देयर इज सल्फ्यूरिक एसिड ओनली, वाटर नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको तोड़ना है, अपना इलेक्ट्रोड में जमा करना है। ठीक है? तो
तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग को तोड़ना है। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है बोलिए? इलेक्ट्रोलाइट। जिसको तोड़ना है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन इज सल्फ्यूरिक एसिड कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको क्या दे देंगे? इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे तो क्या होने लगेगा? इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा। वो भी अपना केटायन में टूटने लगेगा। H का प्लस होता है, दो वो H है कि नहीं, तो 2H लिखना पड़ेगा। और सल्फेट में क्या होता है? तुरंत लिखे थे 2 माइनस। क्लियर? 2H प्लस और SO4 2 माइनस। बस में कि नहीं, यहाँ पे कौन जमा होने लगेगा? H प्लस आयन आते जाएगा, है कि नहीं? H प्लस आयन यहाँ पे आएगा। नेगेटिव वाला किससे जुड़ा हुआ है? केटायन। क्या कहलाता है? कैथोड। कैथोड में कौन? ये क्या है? केटायन। कहाँ जमा होगा? कैथोड में। क्लियर है? उसी प्रकार SO4 2 माइनस, ये कहाँ है? एनायन, जहां जमा होता है एनोड। यहाँ पे ये क्या है? एनायन, और इसको बोलते हैं हम लोग एनोड में जमा होता है। कैथोड एंड एनोड, बस ऐसा पढ़ना है। क्लियर है? Process is called electrolysis. The solution which is to be electrolysis is called electrolyte. The ions which deposited at negative terminal are cations and electrode is called cathode. Positive terminal of the cell is joined. The electrode is called anion anode because it will deposit anion. Negative charge anion कहाँ जमा होगा? पॉजिटिव से जो कनेक्शन है, बड़ा वाला पॉजिटिव से पड़े होंगे, छोटा नेगेटिव होता है, साइन है बैटरी का। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो देखिए एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड समझ में आ गया। इसमें वाटी नहीं है, बस सिखा रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं। तो देखिए क्या होगा रिएक्शन एट, पहले बता रहे कैथोड में क्या होगा, है ना? ध्यान से सुनिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कैथोड में हम लोग रिएक्शन कैथोड एंड एनोड, ध्यान से सुनिए। ये टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पहुंच गए। इलेक्ट्रोलिसिस किसको बनते हैं बता दिए। क्लियर है? अब जमा होगा, कौन जमा हो रहा है बता दिए। जैसे NaCl एक एग्जाम्पल किए थे और उसको हम लोग तोड़ दिए थे इलेक्ट्रिक करंट देके, तो क्या हो गया था? इलेक्ट्रोलिसिस हो गया था। Na प्लस और Cl के माइनस के रूप में जमा हो गया था। ये इलेक्ट्रोड बना दे रहे हैं। खोखला पाइप है, ग्रेफाइट का बना हुआ है, खोखला होता है, अंदर में आयंस जमा होगा। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्शन कर दिए, है कि नहीं? बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा यहाँ पे कौन जमा? NaCl टूट के, तो यहाँ पे Na प्लस जमा होता है और Cl माइनस। इसका नाम है एनोड और इसका नाम है कैथोड। ये टर्म से यूज होगा, आपको डाउट नहीं होगी। अब देखिए क्या होगा एट कैथोड में, क्या होगा, कैसे होगा वहां ध्यान देखिए। Na प्लस जमा हो रहा है। अब देखिए नेगेटिव से कनेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये अंदर घुसेगा। नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन कितना प्लस है? 1 प्लस, तो एक वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मतलब क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जो प्लस वाला है ना, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। यहां सुन लीजिए, Na प्लस कहां जमा हो रहा है? खोखला, यहाँ पे घुस गया Na प्लस। अब अंदर में देखिए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर की ओर, समझ लीजिए। उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और Na प्लस अब न्यूट्रल हो जाएगा। इतना प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, कनेक्शन करके क्या हो गया? Na सोडियम मेटल के रूप में जमा होने लगेगा। तो कोई पूछेगा ना, एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। क्लियर है? और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, रिडक्शन किसको बोलते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब नया बात क्या जाने, जो यहाँ पे जो Na प्लस क्या करेगा, अब क्या होगा बोलेंगे? तो क्या होगा बोलेंगे? रिडक्शन होगा। वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम मेटल के रूप में जमा, घुसा था आयन के रूप में, और वो एक इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल बन गया। 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है, और 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया? वापस एटम के रूप में
मेटल के रूप में, एलिमेंट के रूप में जमा हो गया। अब देखिए 8 कहां पे, एनोड में, 8 एनोड में कौन जमा हुआ, Cl माइनस, माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक वो माइनस वाला, ध्यान देखिए प्लस वाला गेन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट गेन कर रहा है, नेगेटिव वाला देखिए Cl माइनस यहाँ पॉजिटिव है कि नहीं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और क्या बन जाएगा, Cl, दो को Cl मिल के बॉन्ड बनाएगा और क्या बनाएगा, Cl2 गैस के रूप में जमा हो जाएगा। तो 8 एनोड में क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ध्यान सुनिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके पहुंचा दिया, देखिए इलेक्ट्रॉन घुसा इसको न्यूट्रल किया है कि नहीं, फिर इधर क्या हुआ, नेगेटिव वाला घुसा पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, आपस में न्यूट्रल हो गया, करंट पास कर रहा है इस तरह से, इसी मेथड से ऐसे करके करंट पास कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस कहां पे होता है, कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 8 एनोड में इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है कौन, एनायन, अपना इलेक्ट्रॉन जाओ एक्स्ट्रा इसके पास, Cl के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो वापस दे देगा, Na से लिया था तो अब देगा किसको, इस एनोड को, क्लियर है। Na प्लस के पास याद रहा, हम लोग पढ़ चुके हैं 281, तो Na प्लस था कि नहीं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था कि नहीं, वो किससे ले लिया, इस बैटरी का नेगेटिव से, और Na बन गया वापस। Na प्लस एग्जिस्ट नहीं करता है, Na एग्जिस्ट करता है, Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन ले त्याग कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, और दो को Cl मिलके बोले, Cl किसके रूप में, दो को Cl एक साथ आपस में कंबाइन हो गया, Cl2 गैस के रूप में जमा हो गया। तो 8 एनोड में क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, है कि नहीं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। पूछेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो बोलिएगा कहां पे, कैथोड में, इसका दूसरा नाम क्या है, रिडक्शन। सोडियम Na प्लस का क्या हो गया, रिडक्शन होके Na बन गया। उसी प्रकार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, कोई पूछेगा तो एनोड में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। केवल टर्म भरा हुआ चैप्टर में, सुना के अच्छा से नोट कर लीजिए।